इस वीडियो में मैं तुम्हें 2026 के 5 ऐसे एनिमे बताऊंगा जो ऑफिशियल हिंदी डब में रिलीज हो चुके हैं एंड इनकी स्टोरी, फाइटिंग सीन एंड एनिमेशन आपको एक जगह से हिलने तक नहीं देगी। एंड मैं आपको खुद बोल रहा हूँ यार, प्लीज तुम एनिमे को जल्दी से जाके देखो, मजा आ जाएगा आपको। इमेजिन करो तुम्हारे अंदर अचानक से एक डेविल घुस जाता है और वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन तुम उल्टा ही उस डेविल की पावर को कंट्रोल करने लगते हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो कि इतना ज्यादा इनोसेंट है कि वो छोटी छोटी बातों पर भी रो पड़ता है, लेकिन फिर एक दिन उसके अंदर एक डेविल घुस जाता है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। हमें पता है कि डेविल इंसान को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारा हीरो डेविल को अपने दिमाग पर कब्जा करने नहीं देता है, पर डेविल की सारी पावर्स उसके अंदर आ जाती हैं और यहीं से जन्म होता है एक डेविल मैन का। एंड इस एनिमे की कहानी से लेकर इसके फाइटिंग एनिमेशन तक सब कुछ डार्क, ब्रूटल और मिस्टीरियस होने वाला है। एंड डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस एनिमे। सबसे अच्छी बात ये है, ये एनिमे हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर इमेजिन करो कि तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल ओवरलॉर्ड हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हीरोज हरा देते हैं। ये कहानियाँ एक ऐसे बंदे की जो कि एक्स गेट नाम का एक गेम खेल रहा होता है और उस गेम का फाइनल बॉस होता है रूफस मैफिल, सबसे पावरफुल ओवरलॉर्ड। गेम में रूफस को कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर खुद हीरो बनकर हराता है। उसके बाद गेम को यहीं पर खत्म होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अचानक हमारा मेन कैरेक्टर सीधे उसी वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। अब वो उसी कैरेक्टर में है, रूफस मैफिल के अंदर। मतलब अब वो बन चुका है इस दुनिया का नया ओवरलॉर्ड। लेकिन कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग होती है। गेम खत्म होने के 2 साल बाद की दुनिया दिखाई जाती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ लड़ नहीं रहा है, बल्कि ये ढूंढ रहा है कि वो इस वर्ल्ड में क्यों आया और ये सब क्यों हो रहा है। दिस इज नॉट द ओनली स्टोरी, दिस इज द स्टोरी आफ्टर द फाइनल बॉस इज डिफीटेड। ये कहानियाँ एक ऐसे बंदे की जिसके आगे खुद गॉड भी सिर झुकाते थे, क्योंकि इसकी पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसको खुद से ही डर लगने लगा था। इसी पावर के चलते उसने अपने आप को हजारों सालों के लिए एक ताबूत के अंदर बंद कर लिया, ताकि उसकी पावर से इस दुनिया का अंत ना हो जाए। लेकिन हजारों साल बाद जब वो नींद से जागता है तो इस दुनिया का बैलेंस पूरी तरीके से हिल जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि हजारों सालों के बाद उसको गहरी नींद से जगाना पड़ा। क्या कोई उससे भी ज्यादा खतरनाक आ चुका है, या फिर ये दुनिया खुद अपने राजा को वापस बुला रही है? ये सब आप इस डार्क, ब्रूटल फैंटेसी एनिमे में देख सकते हो। 13 एपिसोड का ये एनिमे आपको एक जगह से हिलने भी नहीं देगा। सोचो, अगर दुनिया का सबसे ओवर पावर्ड हीरो अचानक से एक छोटे बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो क्या होगा। ये कहानियाँ एक ऐसे एनिमे की जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन एक मिस्टीरियस इंसिडेंट के बाद वो अचानक एक बच्चे की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। एक डेंजरस असेसिन से सीधा एक नॉर्मल टीनेज स्टूडेंट। बाहर से वो एक सिंपल बच्चा दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी पावर अभी भी उतनी ज्यादा डेडली होती है और उसके लेवल का कोई भी नहीं होता। इस एनिमे में आपको धमाकेदार फाइट्स देखने को मिलेंगी और एक ऐसी स्टोरी जो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हुक करके रखेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा हीरो वापस अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ पाएगा और क्या वो इस मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की सच्चाई जान पाएगा? ये सब हम इस एनिमे में देखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ दुनिया के सभी देवते इकट्ठे होते हैं और अपना फैसला लेते हैं। अब हमें इंसानियत को मिटा देना चाहिए, हर एक इंसान, बच्चे और औरतें, सबको। लेकिन फिर उन लोगों को एक लास्ट मौका दिया जाता है। धरती के सबसे पावरफुल इंसान चुने जाते हैं जो गॉड्स के खिलाफ 1-on-1 फाइट करेंगे। रूल सिंपल है, अगर इंसान जीत गए तो इंसानियत जिंदा रहेगी और अगर हार गए तो सब कुछ खत्म। पूरी दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। एंड फिर शुरू होती है गॉड्स और इंसानों के बीच एक खतरनाक बैटल। इसका सीजन 3 अभी रिलीज हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये एनिमे इंडिया में बैन है, क्योंकि इसमें इंडियन गॉड्स को कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। गॉड्स वर्सेस ह्यूमंस का महायुद्ध आप रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनिमे में देख सकते हो।